हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी, जिसमें हमने सीखा था कि व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे उसके ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं, कैसे हम उसकी डिस्टेंस फाइंड करते हैं ओरिजिन से और किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और चीज़ें सीखेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कैसे एडिशन करते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल Z1 कोई नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसको हम डिनोट करेंगे x प्लस आयोटा y1, और Z2 भी कोई नंबर है जिसको हम डिनोट करेंगे x2 प्लस आयोटा y2। Z1 और Z2 दोनों ही क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और x और y, x1 y1 x2 y2 सभी क्या है, रियल नंबर्स। x1 y1 x2 रियल नंबर्स। नो, अब हमारे पास इन दोनों को ऐड करना है क्योंकि हमें एडिशन करना है। तो Z1 प्लस Z2 करना है हमें। डायरेक्टली क्या आएगा, Z1 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे और Z2 की वैल्यू प्लस आयोटा y1 y2। जैसे हम एडिशन कर रहे हैं वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जैसे प्लस होता है वैसे ही माइनस होगा, तो ये यहाँ पे भी प्लस माइनस आ जाएगा। तो हम आगे सोल्व करते हैं। x1, जब अब हम रियल को एक साथ ले लेते हैं और इमेजिनरी को एक साथ। x1 प्लस x2, यहाँ पे प्लस माइनस वही आएगा तो मैं सिंपल ही कर देती हूँ। x1 प्लस x2 आयोटा y1 प्लस y2। तो ये हो गया हमारे एडिशन का केस। फॉर एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ। एक तो आगे आप खुद कर लेना। z इज इक्वल टू 2 प्लस 1 आयोटा और Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा। Z1 प्लस Z2 करना है हमें, तो 2 प्लस आयोटा प्लस 3 प्लस 2 आयोटा। रियल एक साथ, इमेजिनरी एक साथ। 2 प्लस 3 5 प्लस आयोटा 1 आयोटा और 2 आयोटा 3 आयोटा। तो ये हो गया हमारे पास एडिशन। ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन सीख लेंगे। कोई वर्ड समझ में ना आए तो पूछ लेना, क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी बचपन से ही ऐसी है। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वही दोनों नंबर्स ले लिए हमने, Z1 Z2 x1 y1 और x2 y2 की केस, उससे सेम प्रोसेस में। तो उसमें हम क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि कर लिया हमने। x1 प्लस आयोटा y1 डॉट x2 प्लस आयोटा y2। इनको मल्टीप्लाई कर दो। हम जैसे यूजुअली मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में, इसको इससे करना होता है, इसको इससे, फिर इसको भी इससे करना होता है। तो करना स्टार्ट करते हैं। x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा और आयोटा मिलके हमेशा क्या बनाता है, सॉरी मैंने ये आपको नहीं बताया, लेकिन हम यहाँ सीख लेते हैं। आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1। आयोटा का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस आयोटा। आयोटा तो हो गई आयोटा की पावर 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा, ऐसे ही हमारे पास आएगा 1, और ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल्स इनके चलते रहते हैं। जैसे कि आयोटा की पावर 5 हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 में एक और ऐड किया है तो आयोटा हो जाएगा, आयोटा की पावर 6 हो जाएगा, इस जैसा। ऐसे ही साइकिल चलती रहती है, -1 ऐसे चलता रहेगा। तो ये हमारे पास आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर हुआ है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस, और y1 y2। अब ये हमारे रियल पार्ट दिख रहा है, ये भी रियल पार्ट दिख रहा है, लेकिन ये हमें इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है, तो इनको एक साथ रख लो और उनको एक साथ। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, -y1 y2 प्लस आयोटा कॉमन ले लिया y2 x1 y1 में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज़ इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट, पोलर रिप्रेजेंटेशन। ये हम सभी अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो कमेंट कर देना कि मुझे ये समझ नहीं आया, तो मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगी।